जाना, अकेले तो वैसे भी नहीं जाना। कुछ एरिया जहाँ पे लाइक जीबी रोड हो गया, उनकी गली से निकल रहे होंगे, कब ब्लेड का निशान लग जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब आप दिल्ली के लिए अपनी ट्रेन टिकट बुक कर चुके होंगे और दिल्ली के लिए अपना सफर ट्रेन में शुरू कर चुके होंगे, एक चीज का ख्याल रखना, दिल्ली जैसे ही आपकी ट्रेन आने वाली होती है, आपका जो भी रेलवे स्टेशन है उसके पास पहुंचने से पहले 4-5 किलोमीटर पहले ट्रेन धीमे हो जाएगी। वो जैसे ही धीमे होगी, वहां पे एक स्लम एरिया आएगा, कच्ची बस्तियां आएगी, पटरियों के साइड में कुछ लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है उस टाइम पे गेट पे जाके आए हाय आ गया मेरे दिल्ली शहर, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह पोज देने लगो, एक हाथ में फोन हो। वो करते क्या है, वो इसी फिराक में रहते हैं कि कोई गेट के पास खड़ा हो, उसके हाथ में फोन हो, वो फिर डंडा मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डंडा मारा, फोन, समझ गए? इस चीज का ख्याल रखना, अंदर बैठे रहना। जैसे ही ट्रेन रुक जाती है, उतरने के बाद बन जाना तुम्हें सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान हाशमी, जो भी बनना है। ट्रेन से उतरने के बाद बन जाना, ठीक? ये तो पहला ध्यान रखना है तुम्हें। भैया ये क्या लिखे हो? ये सब मैं मेरे याद करने के लिए लिखा हूं, इन पे ध्यान मत देना, याद नहीं रहता ना क्या क्या बताना है। सेकंड चीज, इमरजेंसी कॉल। इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जब मैं पहली बार दिल्ली आया, अगस्त 2023 में, हंसराज कॉलेज जब अलॉट हुआ, तो जब मैं आ गया, कुछ महीने मैंने रह लिया, फिर उसके बाद मैं वापस गांव गया। फिर जब दोबारा आया, सेकंड टाइम में जब आया, अकेला आया, उस टाइम पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुझे नॉर्थ कैंपस आना था, ठीक है? अब मैं बैठा मारवाड़ी आदमी कि यार मॉर्निंग का टाइम है, रिक्शा के पैसे बचाते हैं, पैदल चलते हैं। मैंने चलना शुरू किया, 4 से 5 किलोमीटर था, मैंने चलना शुरू किया। अब उस टाइम पे एक आदमी आया, बज रहे होंगे लगभग, जाड़े का टाइम था, सर्दियों का, 4-5 बज रहे होंगे उस टाइम, 5-6 बज रहे होंगे आई थिंक, ठीक है? उस टाइम पे वो आया मेरे सामने, आके कहता है भाई साहब इमरजेंसी है, मेरे को किसी को कॉल करना है, आप अपना फोन दे सकते हो? मैंने कहा भाई तू है ना, जो तेरा नहीं, उसने ये कहा कि भाई साहब मेरे को ना कॉल करना है, इमरजेंसी है और मेरा रिचार्ज खत्म हो चुका है। मैंने कहा भाई रिचार्ज खत्म हो गया तो मैसेज दिखा। अब कीपैड फोन था उसके पास, 30-40 साल का इंसान लग रहा था वो, ठीक है? और कपड़े जो पहने हुए थे बिल्कुल छपरी वाले, चेन थी गले में। मुझे शक हुआ, मैंने कहा मैसेज दिखा, जो भी रिचार्ज खत्म हो गया उसका मैसेज दिखाओ। उसने थोड़ा वो ऐसे घबराया, मतलब इधर उधर स्क्रॉल कर रहा, स्क्रॉल तो क्या कर रहा, मतलब कीपैड था रे। उसके बाद में मेरे को दिख गया मैसेजिंग ऐप, वो ये रहा। जैसे ही टैप किया, 0 मैसेजेस। फिर मैं वहां से निकल गया, समझे? होता क्या है ना, दिल्ली में कई बार आपके साथ बाई चांस हो सकता है कि कोई आके आपसे कहे कि भाई साहब इमरजेंसी है, ये दो, फोन कॉल करना है। अगर दोगे तो लेके, समझे? तो कभी भी ज्यादा अपना दयालुपना वहां पे नहीं दिखाना है। अरे यार इसको इमरजेंसी है, दे देता हूँ, ठीक है? आपको वो देख लेगा अपना, जहां भी उसको देखना है। कर लो, लाइव नहीं है? नहीं नहीं, कर लो, ठीक है? तो अब देखो, उस टाइम पे मेरी भी गलती थी। मैं इतना क्या इन्वेस्टिगेशन करने में लगा था कि उससे कहता हूँ मैसेजेस बताओ ये वो। मुझे वहीं पे शुरुआत में ही अलग हो जाना चाहिए था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है तुम कुछ बहुत भैया यार कोई जरूरतमंद हो सकता था, कोई ज्यादा दयालुपना दिखाने की नीड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। जब भी तुम किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, जब तुम रिक्शा वालों से पूछोगे ना कि भैया यहाँ जाना है, 4-5 किलोमीटर का भी, वो तुम्हें 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये इतना बताएंगे। नए इंसान को देख के वो यही बताते हैं, उन्हें पता है कि कौन नया है कौन पुराना, ठीक है? उस टाइम पे आप रेपिडो पे जब देखोगे ना रेट, कि या फिर किसी और ऐप पे, वो दिखाएगा आपको 60 से 70 रुपए, ठीक है? तो उनके चक्कर में, रिक्शा वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं विश्वास करते रेपिडो वगैरह ये सब इन पे, है ना? तो आपको बताना है कि बाबा देखो इस पे इतना बता रहा है और अभी आ जाएगा, ठीक है? वहां से कर लेना चाहिए, इतना ज्यादा इनको देने की नीड नहीं है, ये सिर्फ नए इंसान को देख के लूटते हैं। ठीक, अगली चीज पे चलते हैं। ये क्या आ गया? हाँ यही था, यही था। अब देखो, जब तुम दिल्ली आ चुके हो, उस टाइम पे कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी भैया। क्यों नहीं करने, बताता हूँ। देखो, अब दिल्ली में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे स्लम टाइप के, जहाँ पे अगर किसी लोकल से तुम भिड़ गए तो सामने से कोई नहीं आने वाला। उनका इलाका होता है, वो लोकल होते हैं। लाइक तुम किसी लोकल शॉपकीपर से बढ़ गए, किसी भी इंसान से, कोई ठेले वाले से, किसी से भी, जो एरिया बैकवर्ड है वहां पे तुम्हें लगता है कि ये स्लम टाइप का है, ठीक है? और तुम उनसे भिड़ गए, उनकी गली से निकल रहे होंगे, कब ब्लेड का निशान लग जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अपना खून ज्यादा गर्म करके नहीं आना कि भैया मैं तो यूपी वाला हूँ, दिल्ली वाले हमसे डरेंगे, हम थोड़ी ना डरेंगे,
ठीक है बाबू, मानता हूँ तुम में ओहदा है, तुम है ना लड़ सकते हो, तुम में तुम्हारे कनेक्शंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तुम्हारे मतलब तुम्हारी औकात बहुत ज्यादा है, ठीक है, तुम लड़ सकते हो, ठीक है मान लिया। बट कोई सामने से नहीं आता उनमें, जो मैं जैसे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सामने से भले ही तुम टेकल कर लोगे, मानता हूं मैं, चलो मान लिया तुम कर लोगे, बट वो सामने से कोई नहीं आता है। तुम बस गली से निकल रहे होंगे और कब ब्लेड का निशान लगेगा पता भी नहीं चलेगा। अब डरना नहीं है ये वीडियो देख के कि भैया यार बिल्कुल दिल्ली आने से पहले डरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या भैया झूठ बोल रहे हो? मेरा कहने का मतलब कि ऐसा हमेशा नहीं होता रहता, लेकिन किसी बड़े शहर में इन चीजों का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी किसी शहर में नहीं होती, अपने हाथों में होती है। ऐसा नहीं कि भैया देखो दिल्ली कितना अनसेफ है, आप क्या क्या बता रहे हो, इंडिया का कैपिटल इतना अनसेफ है। ऐसा नहीं है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं भी चले जाओ, किसी भी बड़े शहर में चीजें होती है, ठीक है। सेफ्टी सिर्फ अपने हाथों में होती है, और ये सारी चीजें ऐसे नहीं है तुम आओगे तुम्हारे साथ होने लग जाएगी। सिर्फ ये मैंने सेफ्टी के लिए कुछ मेजर्स बताए हैं जिनका ध्यान रखना, ताकि रेयरली भी कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। बाकी डरना नहीं है, ओके। तो ज्यादा खून गर्म करके मत आना। स्लम एरिया वालों के साथ क्या, किसी के साथ लड़ाई मत करना। लड़ाई करनी क्यों है ब्रो? हाँ, कनेक्शंस रखने हैं, ताकतवर रहना है। देखो, ताकतवर रहना होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, ना कि किसी को दबाने के लिए। तो जब सेल्फ डिफेंस की बात आए तब ठीक है, बट ऐसा नहीं कि खुद से ही ज्यादा गर्म खून करके चल रहे हो। अब देखो, एक चीज और होता क्या है ना, जैसे दिल्ली में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा डर रहेगा इसी चीज का रहेगा, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसी चीज का रखना है। कभी भी ऐसा नहीं है तुम चल रहे हो फोन पे लगे हुए हो, हाँ खाना खाया, हाँ हेलो खाना खा लिया तुमने, अरे जवाब तो दो, खाना खा लिया, बिल्कुल मस्त लगे हुए हो। कोई आएगा बाइक पे फोन लेके, अब उसने तो पता नहीं खाना खाया था नहीं खाया था, तुम अपने बाप से जूते जरूर खाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जो फोन तुम पकड़ रहे हो उसको टाइटली होल्ड करना। मतलब स्टार्टिंग के डेज में टाइटली होल्ड करोगे, बाद में वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर जब भी तुम फोन निकालोगे वो हमेशा तुम्हारे हाथ में टाइट ही रहेगा। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो मैंने पहले जानबूझ के टाइट रखा, अब वो दिमाग में चला गया। अब मैं अपने गाँव भी चला जाता हूँ जहाँ कोई खतरा नहीं है, तो भी मैं नोटिस करता हूँ कि यार मैंने टाइटली होल्ड कर रखा है। ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, इन चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज, जैसे इसमें मैं बता दूं फोन स्कैम को लेकर, तुम यार तुम किसी रिक्शा से उतरे, तुम पेमेंट कर रहे हो, बिल्कुल मस्त हो, वहां से भी ले जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखना, अच्छे से होल्ड करके रखना। अब कुछ दिल्ली में ऐसे एरियाज होते हैं जहां जाना अवॉइड करना। पानी पी लूं मैं? देखो, दिल्ली में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे जाना बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ ऐसे जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ सेफ्टी है ही नहीं, 12 से 3 4 बजे तक इतने लेट नाइट तो बिल्कुल नहीं जाना। अकेले तो वैसे भी नहीं जाना। कुछ एरिया जहाँ पे लाइक जीबी रोड हो गया, अरे भैया ऐसा वैसा नहीं हूँ बाबू, जानता हूँ तुम ऐसे वैसे नहीं हो, लेकिन क्यूरियोसिटी आ जाए कि यार बस मेरे को तो बस निकल जाना है। दोस्तों ने कह दिया कि बस निकल जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, तुम निकल गए 12 1 बजे, तो तुम्हें नहीं पता कि बिना तुम्हारी गलती के भी मुसीबत कहाँ से आ सकती है। ऐसे एरियाज में लेट नाइट बिल्कुल नहीं जाना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ठीक है। साउथ दिल्ली में भी कुछ एरियाज है, यानी 12 से 4 तुम्हें किसी भी अनजान जगह नहीं जाना है। ऐसा नहीं है भैया मैं तो लड़का हूँ मेरे को क्या, ठीक है बाबू, सेफ्टी तुम्हारे हाथ में। बाकी तुम्हें दिखाना है अपना गर्म खून तो दिखा लेना, मेरा सिर्फ बताना फर्ज था। लास्ट चीज, पीजी को लेकर काफी यहाँ पे स्कैम होते हैं, 70-80% पीजी स्कैम है। इसी को देख, मेरे साथ भी हुआ था, इसी को देखते हुए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो देख लेना। और इवन हम खुद भी दिला रहे हैं, इस बार मैंने खुद ने भी इनिशिएटिव लिया है, टीम बना के हम खुद भी दिला रहे हैं। अच्छे पीजी शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। दोनों वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को जैसे ही फिलअप करोगे आपको पीजी दिलाना शुरू कर देंगे। और वो एक और चीज है, उसमें आपको 1 डे का फ्री स्टे भी मिलेगा, ठीक है।